दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी, एक काम जो ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद है वो है नहाना। लेकिन मजबूरन हमें नहाना ही पड़ता है। नहाने में सिर्फ आपकी मदद करने के लिए ही हजारों करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स हर साल बिक जाते हैं। फिर वो चाहे शैम्पू हो, कंडीशनर हो या फिर साबुन। साबुन को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है, जैसे कि डिटॉल जैसे एंटीबैक्टीरियल सोप और लक्स जैसे ब्यूटी सोप्स। अलग अलग साबुन को लेकर लोगों को ये शक भी रहता है कि क्या इन साबुनों में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। क्या कुछ साबुन शरीर के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, और आखिर साबुन बनते कैसे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जहां हम देखेंगे लक्स साबुन की आज पूरी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लक्स साबुन के बारे में एक मजेदार बात यह है कि इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ही लाइफ बॉय और डव जैसे साबुन भी बनाती है। यानी आप साबुन कोई भी खरीदे, पैसा एक ही कंपनी की जेब में जा रहा है। लक्स साबुन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचें तो क्या लक्स में एनिमल फैट है? अगर आप लक्स के पैक पर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको सोडियम टेलोवेट नाम का एक इंग्रेडिएंट मिलेगा। सोडियम टेलोवेट को जानवरों के फैट से निकाला जाता है, और वो भी ज्यादातर गाय के फैट से। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लक्स साबुन में एनिमल फैट है, क्योंकि सालों से ये साबुन इसी तरह बनते आ रहे हैं। साथ ही ये फैट सस्ता भी होता है और ज्यादातर खराब या बचे हुए फैट से ही बनता है, जिस वजह से कंपनी के पास इसे इस्तेमाल करने के ये सब कारण भी हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर पहुंचे तो लक्स साबुन बनाने के लिए सबसे पहले पाम ऑयल को प्रोसेस और ब्लीच किया जाता है, जिससे फिर पाम ऑयल दो प्रोपोर्शंस में बढ़ जाता है, जिसमें से बेटर क्वालिटी का पाम ऑयल लक्स के लिए निकाल लिया जाता है और बाकी लाइफ बॉय के लिए। इसके बाद एक कंटेनर में कास्टिक सोडा और फैट को मिक्स करने के बाद इस पूरे मिक्सचर को 18 मिनट तक उबाला जाता है। जैसे ही ये गाढ़ा होने लगता है, तय समय सीमा के बाद इसे यहाँ से निकाल कर एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाता है जिससे गुजरने पर यह मिक्सचर रिबन जैसी शेप ले लेता है। पर अभी भी इसे छूने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये अभी भी काफी गर्म है। इसे ठंडा करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाया जाता है, जहां आखिर में दो रोलर्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं। इन रोलर्स पर जाने से रोटी की तरह ये रिबन आपस में जुड़कर फ्लैट हो जाते हैं, जिसके बाद इसे ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडर से गुजरना पड़ता है। इस पावरफुल ग्राइंडर से निकलने के बाद साबुन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं, और इसे यहाँ से फिर एक कंटेनर में रखकर इसमें सिसेंटेड ऑयल और कलर ऐड किए जाते हैं। अब कलर और सीसेंट मिलने के बाद ये पूरा मिक्सचर एक प्रेशराइज्ड मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर से लंबी लंबी साबुन की एक स्टिक को बाहर निकालती है, जिन्हें सबसे पहले कुछ कुछ जगह पर कट मारकर अलग किया जाता है। इस स्टेज पर ये आपको थोड़ा थोड़ा आपके जाने पहचाने लक्स साबुन जैसा दिखना भी शुरू हो गया होगा। आपको पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए कि ये लक्स ही है, ये साबुन की लंबी लंबी स्टिक्स एक मशीन में जाती हैं जो रोटेट की जा सके। यहाँ पर एक गर्म स्टैंपिंग मशीन एक साथ पूरे स्टिक को कंपनी के नाम और लोगो के साथ स्टैंप कर देती है। इतना होने के बाद ये स्टिक्स आगे भेज दी जाती हैं, और फिर एक और ऑटोमेटिक मशीन इन्हें सिंगल पीसेस में काट देती है। इस मशीन के आने से काम काफी आसान हो गया है, क्योंकि इससे पहले इन साबुन को काटने के लिए लोग ही जिम्मेदार थे, जिस वजह से बहुत सी बार साबुन टेढ़े मेढ़े भी कट जाते थे, जिससे न सिर्फ उनका आकार लेकिन उनका वजन भी गड़बड़ा जाता था। लक्स के साबुनों को आकार देने का एक तरीका ये भी है कि पहले से ही इन्हें सिंगल सिंगल पीसेस में काट लिया जाए, और इसके बाद एक डाई या शेपिंग मशीन में डालकर इन्हें आकार दिया जाए। एक एक पीस में कट जाने के बाद इन साबुनों को आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, और यहाँ भी मशीनें बखूबी पैकेजिंग से लेकर इंस्पेक्शन तक का सारा काम खुद ही संभाल लेती हैं। ज्यादातर साबुन बनाने के प्रोसेस एक जैसे ही रहती है, जैसे कि अगर ब्यूटी सोप से हटकर अगर हम 1 मिनट के लिए डिटॉल जैसे एंटीबैक्टीरियल सोप की तरफ भी गौर करें तो आपको इसके इंग्रेडिएंट्स में ही फर्क नजर आएगा। जैसे डेटॉल बनाने के लिए क्लोरोजाइलिनॉल सबसे पहले डाला जाता है, और फिर उसी में आइसोप्रोपेनॉल और सीड ऑयल डालकर उसे पानी के साथ 2 घंटे के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतने वक्त में ये मिक्सचर एक गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, जिसके बाद इसे हम पिछली मशीन में डालकर ही उसके रिबन्स बना लेते हैं। रिबन्स के बाद ये रोलर में जाएगा, रोलर से ग्राइंडर में, और कलर और सीसेंट ऐड करने के बाद हम फिर से इन्हें प्रेशराइज्ड मशीन में डालकर स्टिक्स की शेप में निकाल लेंगे। लक्स पर लौटें तो आज लक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है, जो कि काफी मजेदार जर्नी रही है।
क्योंकि लक्स को सबसे पहले एक नहाने के साबुन के तौर पर नहीं बल्कि कपड़े धोने के लिए बनाया गया था। तब इसका नाम सनलाइट फ्लेक्स हुआ करता था, लेकिन इसके बाद फिर इसके फॉर्मूले को कई बार बदला गया और इससे निकला हनी सोप, एक ऐसा साबुन जो महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया और यही आगे जाकर लक्स बना। भारत में लक्स की मौजूदगी बहुत पुरानी है। लक्स को 1929 से अब तक भारत में आए 92 साल हो चुके हैं और अभी तक इसकी डिमांड यहाँ कम नहीं हुई। लक्स की सफलता का एक राज उसकी मार्केटिंग भी है, जिसने दुनिया को ये दिखाया कि लक्स कोई आम साबुन नहीं है बल्कि सुपरस्टार्स का साबुन है, जिसमें पहले उन्होंने मधुबाला और सायरा बानो जैसे हीरोइंस को अपने ऐड में लेना शुरू किया और आज के वक्त में भी ये बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं। उनका मार्केटिंग का फंडा काफी सिंपल है। उन्हें अपने ब्रांड को इस तरह दिखाना होता है कि बड़े से बड़े लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एक आम आदमी मार्केट में उनका कोई प्रोडक्ट लेने जाता है तो उसका दाम बिल्कुल उन्हें बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तरह कम ही मिलता है, जो लक्स की भारत और एशिया भर में उनकी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का कारण बना है। और आज अकेले लक्स साबुन का सालाना टर्नओवर 1 से 2,000 करोड़ के बीच बताया जाता है। क्या आप किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।